एक की तरफ से आया हुआ, डू वी नीड बैंक्ड रोड फॉर टू व्हीलर। तो सवाल यह है कि क्या रियली टू व्हीलर्स या बाइसिकल के लिए भी हमको बैंक्ड रोड की जरूरत पड़ती है, या विदाउट द बैंकिंग ऑफ रोड वी कैन अचीव द मैक्सिमम वेलोसिटी। इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि हम कार के केस में बैंकिंग ऑफ रोड क्यों करते थे। ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस था, हम इसको सामने से देख रहे हैं, ये हमारी कार है, ये उसके दो व्हील्स और ये हमारी कार, ये इस तरह, मतलब आप इसे समझे, मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह ये सर्कुलर मोशन करने वाली है। तो हम क्या करते थे, इसके हॉरिजॉन्टल सरफेस को इसके इंक्लाइन करते थे ताकि हमारी कार इसके ऊपर ज्यादा वेलोसिटी से मूव हो सके। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पता है, दिस इज अवर स्टीयरिंग व्हील, ये आप देख रहे हैं। होता क्या था, यहाँ पे हमारा नॉर्मल रिएक्शन इस तरह आता था और इस नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट वगैरह हम लेते थे, सारे कैलकुलेशंस होते थे। मैक्सिमम वेलोसिटी इन केस ऑफ बैंक रोड का फॉर्मूला हमारे पास आता था √RG tan ऑफ थीटा। कंसीडर करते हैं हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोड है, हमने इसको कोई बैंकिंग प्रोवाइड नहीं की, लेकिन हम चाहते हैं इसके ऊपर से बाइसिकल को मूव करें। ओके, ठीक है। लेट कंसीडर ये हमारी बाइसिकल की इनिशियल पोजीशन थी। आपने ऑब्जर्व किया होगा जब हम टर्न लेते हैं, हम लोग टर्न ले रहे हैं, सर्कुलर टर्न हमको लेना है, तो वी विल बेंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब मुझे ऐसा टर्न लेना है, मुझे इस तरह का टर्न लेना है, तो मैं सेंटर की तरफ टर्न अपने आप को बेंड कर लेता हूँ, हो जाता हूँ। अगर मुझे इस तरफ का टर्न लेना है, मैं ऐसे टर्न ले रहा हूँ, तो मेरी साइकिल खुद ब खुद इस तरह बेंड हो जाती है। तो टर्न लेते हुए ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मान लो हमारी बाइसिकल इस तरह बेंड होगी। सो दिस इज अवर नॉर्मल रिएक्शन। ओके, यहाँ पे हमारी बाइसिकल का और कौन सा फोर्स होगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg वेट होगा। कंसीडर करते हैं कि बाइसिकल टर्न लेते वक्त, ये उसकी नॉर्मल पोजीशन थी, टर्न लेते वक्त वो थीटा एंगल से बेंड हुई, तो लेट दिस एंगल भी थीटा। अगर ये n है नॉर्मल रिएक्शन, ये थीटा है, सो दिस विल बी n cos ऑफ थीटा, n cos ऑफ थीटा, एंड दिस विल बी n sin ऑफ थीटा। अंडरस्टैंड? बस अब फोर्सेस का बैलेंस करते हैं। n cos ऑफ थीटा mg दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, तो हम ये लिख सकते हैं n cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू mg। अब दूसरी फोर्स यहाँ पे बची है n sin ऑफ थीटा। ये n sin थीटा अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रही है। तो सर्कुलर मोशन करते वक्त वो कौन सी फोर्स है जो अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करती है, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम लिख सकते हैं कि n sin ऑफ थीटा इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय r। इन दोनों को डिवाइड कर लो, सो दिस m कैंसिल, दिस n कैंसिल, sin थीटा बाय cos थीटा, दैट मींस tan थीटा इज इक्वल टू v², ये r डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय rg, दैट मींस v² इज इक्वल टू rg tan ऑफ थीटा। सो v इज इक्वल टू √RG tan ऑफ थीटा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। आप लोग एक बात ऑब्जर्व कर चुके होंगे कि अभी आने वाला मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला और पहले आने वाला मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला दोनों सेम था। दिस इज इन द केस ऑफ फोर व्हीलर, दिस इज इन द केस ऑफ टू व्हीलर। टू व्हीलर और फोर व्हीलर में बगैर बैंकिंग के और यहाँ बैंक करने के बाद वेलोसिटी का फॉर्मूला सेम आया है। एक बात समझ लें, फॉर्मूला सेम आने का रीजन ये है कि नॉर्मल रिएक्शन अब यहाँ पे बेंड हो चुका है, इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट n cos ऑफ थीटा हुआ, जो कि एक्चुअल कंपोनेंट से कम है। यहाँ भी हमने बैंकिंग इसीलिए की थी कि हमारा नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट n cos ऑफ थीटा बन सके। सिर्फ फर्क ये है कि टू व्हीलर के पास ये एबिलिटी है कि वो बगैर कांटेक्ट खत्म किए अपने आप को बेंड कर सकती है, अलबत्ता फोर व्हीलर ऐसा नहीं कर सकती। आप फोर व्हीलर के अंदर बैठे हुए हैं, फोर व्हीलर टर्न लेते लेते अपने आप को बेंड कर लें तो इस तरफ के दोनों टायर हवा में आ जाएंगे, बैलेंस ही खत्म हो जाएंगे, एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। और हम तो ये सब काम सेफ्टी के लिए कर रहे हैं ना। तो फोर व्हीलर अपने आप को बेंड नहीं कर सकती, अलबत्ता टू व्हीलर बगैर कांटेक्ट खत्म किए के अपने आप को नॉर्मल से बेंड कर सकती है। इस वजह से हमको टू व्हीलर में बैंकिंग की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई बैंकिंग प्रोवाइड करता है तो बहुत अच्छा, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती। जितनी ज्यादा बैंकिंग होगी मैक्सिमम वेलोसिटी उतनी ज्यादा हो सकती है। टू व्हीलर को बैंकिंग की जरूरत नहीं, फोर व्हीलर को बैंकिंग की जरूरत पड़ती है। आई होप आपको अपने क्वेश्चन का आंसर